नमस्ते बच्चों। आज हम पहला पार्ट सूरदास के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, क्यों आपकी परीक्षाओं में 20 नंबर के MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सूरदास का जन्म कब माना जाता है। ऑप्शन है क 1487, ख 1478, ग 1458 और घ है 1485। तो बच्चों हमारा राइट आंसर है ख 1478। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है। इसके ऑप्शन है मथुरा के निकट रुनकता गांव, ख है दिल्ली के पास सीही, ग पहला व दूसरा दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा राइट आंसर है पहला व दूसरा दोनों, यानी कि सूरदास जी का जन्म अभी मतलब पक्का नहीं है, किसी को पक्के नहीं पता है कि कहाँ पर जन्म होता है इनका। कुछ लोग इनका जन्म रुनकता में मानते हैं और कुछ लोग जन्म इनका सीही में मानते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सूरदास जी की रचना है। बच्चों आपको बताना है इनमें से सूरदास जी की रचना कौन सी है। सूरसागर, सूर सारावली, ऑप्शन नंबर का है सूरसागर, ऑप्शन खा साहित्य लहरी, ऑप्शन ग है सूर सारावली और ऑप्शन घ है उपरोक्त तीनों, यानी कि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली तीनों। तो बच्चों आपका सही आंसर है घ, उपरोक्त तीनों। ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, सूरदास जी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रश्न इस तरह से है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर का है वात्सल्य रस के, ऑप्शन नंबर खा है श्रृंगार रस के, ऑप्शन नंबर ग वीर रस के और घ है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के, यानी कि दोनों के। तो बच्चों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ वात्सल्य और श्रृंगार रस के। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूरदास की भाषा कौन सी है। तो बच्चों हमें बताना है सूरदास जी की भाषा के विषय में। तो सूरदास जी की भाषा कौन सी है। अवधी भाषा, ख है बंगाली भाषा, ग ब्रिज भाषा या फिर घ उपरोक्त तीनों। उनकी भाषा कौन सी है, अवधी, बंगाली या ब्रिज भाषा। तो बच्चों उत्तर है आपका ग, यानी कि ब्रिज भाषा। हमारा सही उत्तर है ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर ग। ओके बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, सूरदास जी के गुरु हैं। सूरदास जी के गुरु कौन हैं। ऑप्शन नंबर का है महाप्रभु वल्लभाचार्य, ख महाप्रभु कृपाचार्य, ग महाप्रभु शुक्राचार्य और घ है महाप्रभु द्रोणाचार्य। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर क महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये सूरदास जी के गुरु हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ में आए सूरदास के पद लिए गए हैं। जो पाठ नंबर 1 हमने पढ़ा है, इसमें जो 4 पद आए हैं ये किस पुस्तक से लिए गए हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर का है साहित्य लहरी से, ख सूर सारावली से, ग कवितावली से और घ भ्रमर गीत से। तो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन है भ्रमर गीत। ठीक है बच्चों, भ्रमर गीत सूरसागर का ही एक पार्ट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सूरदास के पदों में संवाद है। जो सूरदास के पद हमने पढ़े हैं, इसमें किस किस के मध्य में संवाद हो रहा है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर का है गोपियों व कृष्ण के बीच, ऑप्शन नंबर ख है उद्धव व कृष्ण व उद्धव के बीच, ऑप्शन नंबर ग है सूरदास व गोपियों के बीच और ऑप्शन नंबर घ है उद्धव और गोपियों के बीच। तो बच्चों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर घ, उद्धव और गोपियों के बीच। ये जो बातचीत हो इन पदों में हो रही है वो उद्धव और गोपियों के बीच हो रही है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कृष्ण ने गोपियों के पास कौन सा संदेश भेजा? तो बच्चों हमें देखना है कौन सा संदेश भेजा है। ऑप्शन नंबर का है हमारे पास प्रेम का संदेश, ख योग का संदेश, ग मैत्री का संदेश या युद्ध का संदेश। इन चार में से हमारा सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ख योग का संदेश। गोपियों के पास कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है। अब प्रश्न नंबर 10 है, पाठ में मधुकर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मधुकर जो शब्द आया है कहत मधुकर के, तो यहाँ पर मधुकर किसके लिए कहा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का है कृष्ण के लिए, ऑप्शन नंबर ख सूरदास के लिए, ग गोपियों के लिए और घ उद्धव के लिए। तो बच्चों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर घ, मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ककड़ी के समान बताया गया है। बच्चों यहाँ पर ककड़ी मिसिंग हो गया है, तो प्रश्न नंबर 11 है, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। किसको बताया गया है कड़वी ककड़ी के समान? उत्तर नंबर है का में है कृष्ण को, ख उद्धव को, ग प्रेम को या फिर घ योग साधना को। तो गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी के समान क्या है बच्चों? ये गोपियों के अनुसार योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है, तो ऑप्शन नंबर घ हमारा ठीक होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, उद्धव को बड़भागी कहकर गोपियां क्या व्यंग कर रही हैं? ऑप्शन नंबर का है वे भाग्यवान हैं, ख वे भाग्यहीन हैं, ग वे तेज भागते हैं, घ वे तेज नहीं भागते हैं। तो बच्चों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख वे भाग्यहीन हैं। गोपियां भाग्यवान कहकर उद्धव पर भाग्यहीन होने का व्यंग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, पुरैनी शब्द का अर्थ है। बच्चों हमने इसमें पढ़ा था पुरैनी पात, एक शब्द पढ़ा था, तो इसमें पुरैनी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर का है कमल, ख पुराना, ग पूरा और घ अधूरा। तो बच्चों इसमें से सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर क कमल। पुरैनी बच्चों कमल का ही एक पर्यायवाची होता है, तो पुरैनी कमल शब्द कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, उद्धव की तुलना की गई है। उद्धव की तुलना किसके साथ की गई है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर का कमल के पत्ते से, ख तेल सनी गागर से, ग क और ख दोनों से और घ इनमें से किसी के साथ नहीं। तो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन है दोनों के साथ। उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से भी की गई है और तेल सनी गागर से भी की गई है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम, गोपियों को पसंद था। बच्चों गोपियों को क्या पसंद था? ज्ञान मार्ग, ख प्रेम मार्ग, ग भक्ति मार्ग या घ मुक्ति मार्ग। तो बच्चों सही ऑप्शन है हमारा पसंद था प्रेम मार्ग। गोपियां कृष्ण के साथ प्रेम करती थी, उन्हें प्रेम मार्ग पसंद था। अगला है प्रश्न नंबर 16, बोर्यो शब्द का अर्थ है। जो हमने पुस्तक में पढ़ा प्रीति नदी में पावना बोर्यो, तो यहाँ पर ये जो बोर्यो शब्द है इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर का है बोरी, ख बोला, ग डुबोया या घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ग डुबोया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 है, बिथा शब्द का प्रकार है। बच्चों लाइन है तन मन बिथा सही, तो यहाँ जो बिथा शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर का है तत्सम, ख तद्भव, ग संस्कृत और घ उर्दू। इसमें से किस प्रकार का शब्द है ये? तो बच्चों हमारा उत्तर है तद्भव, ऑप्शन नंबर ख।
क्योंकि व्यथा शब्द से बिथा परिवर्तित होकर बिथा बन गया है, तो यह तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। मर्यादा न लही। इस वाक्य में किस मर्यादा के न रहने की बात की जा रही है? मित्रता की मर्यादा, भक्ति की मर्यादा, प्रेम की मर्यादा या शिक्षा की मर्यादा? तो बच्चों इसका सही उत्तर है प्रेम की मर्यादा, ऑप्शन नंबर ग। मर्यादा न लही शब्द के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने के विषय में बात की जा रही है। योग को किसके समान बताया गया है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 है हारिल पक्षी के समान, ऑप्शन नंबर 2 है हारिल की लकड़ी के समान, ऑप्शन नंबर 3 है कड़वी ककड़ी के समान, ऑप्शन नंबर ग है कड़वी ककड़ी के समान, और ऑप्शन नंबर घ है ईश्वर के समान। तो बच्चों ये हमारा इसका सही ऑप्शन है। किसके समान माना गया है योग को माना गया है कड़वी ककड़ी के समान। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग, कड़वी ककड़ी के समान। प्रश्न नंबर 20 है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? कृष्ण क्या सीख गए हैं? ऑप्शन नंबर क है राजनीति, ऑप्शन नंबर ख वेद, ग रामायण और घ गीता। तो बच्चों सही उत्तर है कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? राजनीति पढ़ ली है, ऑप्शन नंबर का राजनीति इज द राइट आंसर। देन प्रश्न नंबर 21 यानी कि 21। तो बच्चों प्रश्न नंबर 21 है चक्री शब्द का अर्थ बताइए। हमने पढ़ा है जिनके मन चक्री, तो यहाँ पर जो चक्री शब्द है उसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर का है हमारे पास जकड़ना, ऑप्शन नंबर ख एक प्रकार का व्यंजन, ग रटना और घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही उत्तर है हमारा रटना। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, रटना, उसको सूरदास जी ने उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, वो है चक्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। गोपियाँ योग संदेश किसे देने की बात कहती हैं? ऑप्शन नंबर का जो ईश्वर भक्त हैं, ख जिनके मन चंचल हैं, ग जो नास्तिक हैं, घ जो आस्तिक हैं। तो बच्चों सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ख जिनके मन चंचल हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ख है हमारे पास जिनके मन चंचल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं राजधर्म क्या है? राजधर्म क्या है? ऑप्शन नंबर का है प्रजा को कष्ट देना, ख प्रजा को अपमानित करना, ग प्रजा को न सताना और घ प्रजा के साथ युद्ध करना। तो बच्चों सही आंसर है हमारा प्रजा को न सताना, ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। चतुर्थ पद में जो फोर्थ वाला पद हमने पढ़ा है, गोपियाँ कृष्ण को क्या ताना मारती हैं? गोपियाँ कृष्ण को क्या कहकर ताना मार रही हैं? ऑप्शन नंबर ग है प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोने का ताना मार रही हैं, ख योग रूपी अग्नि की धारा बहाने का ताना मार रही हैं, ग हारिल की लकड़ी होने का ताना मार रही हैं, या घ राजनीति पढ़ लेने का। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ राजनीति पढ़ लेने का। तो बच्चों पाठ 1 से जितने भी प्रश्न संभव हो सके थे हमने वो सभी प्रश्न बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।